नमस्कार, प्रणाम, जय ओशो, जय समर्थ गुरु। मैं आचार्य गोपाल हूँ। पंजाब को बिलोंग करता हूँ। पंजाब में अमृतसर ज़िला है, उसके एक देहात में मेरा गांव है गोपालपुर। और अभी हम यहाँ मूर्थल में ओशोधारा नानक धाम में संसद का प्रोग्राम चल रहा था और उसके साथ साथ ज्ञान समाधि थी। ऐसे कह लेते एक कुंभ की तरह ये हमारे साल में जो उत्सव आते हैं वो पिछले 5-6 दिन से चल रहा था, तो उसी में मैं आया था। अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो। ओशो धारा से जुड़ने का अर्थ क्या है? ओशोधारा के साथ जुड़ने का अर्थ है एक सफल जीवन जीना, भरपूर होकर जाना, आनंदित होकर जाना, प्रेममयी होकर जीना, जीने का मजा लेना। जीवन के अगर मैं अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट लूँ, ओशोधारा के पहले का जीवन और ओशोधारा के बाद का जीवन, तो उसमें ज़मीन अंतर का फ़र्क है। यही संसार था, धन भी था, राजनीति भी थी, परिवार भी था, सब कुछ था, नौकरी थी सरकारी, लेकिन चैन नहीं था, शांति नहीं थी, आनंद नहीं था। कोई जीवन में ऐसा नहीं कह लो कि कोई ठहराव नहीं था, तृप्ति नहीं थी। ओशोधारा में आए, बेशक एक तलाश में आए आनंद और शांति की और प्रेम की, लेकिन ऐसे ही सतगुरु ने संभाला और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में ले आए, अब तो जीने का मज़ा आ रहा है, अब ना कोई मृत्यु का भय है। और हर पल ये सीमित परिवार तक नहीं रहे, जैसे परिवार का इतना विशाल दायरा हो गया कि पूरा विश्व भी मेरा परिवार है, जिसके परम गुरु ओशो हमारे परिवार के मुखी हैं, जो सतगुरु समर्थ गुरु हैं। तो अब जीने का बिल्कुल आनंद है, मज़ा है, प्रेम है। लोग परिवार के लिए काफ़ी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं और संसारिक सुख पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। तो ऐसे में उन सबसे परे ओशो धारा में आपको कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है जो बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है? देखो, संसार अहंकार, मैं और मेरापन में जीता है, पोजेशन में जीता है, पोजेसिवनेस है, पकड़ है, कामनाएं हैं, तृप्ति होती नहीं है, शांति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही तुम अंदर की उस संपन्नता को जानते हो, जिसमें आप एक थोड़ा सा इशारा देता हूँ कि ओम कह लो, अमीन कह लो, शब्द कह लो, कलमा कह लो, अनहद कह लो, अनाद कह लो, ओंकार कह लो, जैसे ही आप निराकार में जाते हैं तो शांति का अनुभव होता है, निर्विचार अवस्था का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु कृपा करता है, एक तीसरा कान प्रदान करता है, ओंकार सुनाई देता है, और जिस दिन उसमें डुबकी लगती है, असली मज़ा उस दिन आता है। और उसके बाद एक तृप्ति के अनुभव के साथ आपकी दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है, कोई बगाना रहता ही नहीं, सब अपनापन नज़र आता है। ओशो धारा में ज्ञान समाधि की चर्चा काफ़ी होती है जी। आखिर क्या है ज्ञान समाधि? ध्यान समाधि के 2 भाग हैं। एक है आनंद प्रज्ञा, हाउ टू लिव ए ब्लिसफुल लाइफ। हम अपने जीवन में हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारे संबंध, हमारे संकल्प, हमारा स्वीकार भाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। हम ज्ञान के तल पर तो उनको जान चुके हैं, लेकिन किसी ना किसी तल पर गलती होती है और हम जीवन में सफल नहीं हो पाते, आनंदित नहीं हो पाते। तो वो आनंदित रहने की कला पहले 3 दिन बताई जाती है, या ऐसे कह लो कि तन और मन की सफाई कराई जाती है। और तन मन की सफाई हो जाए, जैसे एक बर्तन की सफाई हो गई, खेत की बुहाई हो गई, नदीन उसमें निकल गया, तब उसमें बीज डाला जा सकता है, उसमें बर्तन में अमृत डाला जा सकता है। तो लास्ट 3 दिन जो है परमात्मा के हर रूप की चर्चा की जाती है, हर मार्ग की चर्चा की जाती है, योग की चर्चा की जाती है, विपश्यना की साधना कराई जाती है, अंदर भीतर जाने की कला सिखाई जाती है। और फिर उसके बाद ओंकार जब श्रवण होता है तो फिर समाधि, सिमरन, जपा। देखो, 6 दिन में मुझे नहीं लगता विश्व में कोई ऐसी संस्था हो जो 6 दिन में आपका एक संसारी की ओर से हाथ पकड़कर एक संत तब की एक ऐसी बात पर आपको डाल दे और वो कहे कि अब तेरी इच्छा, आना हो तो आ जाना। नहीं तो हमने तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिया, तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिया कैसे आनंदित रहना है। ये रहा ओंकार, ये रही समाधि, ये रहा सिमरन और अजपा, और अब जाके तू कैसे इसको सिमरन में होमवर्क दे के तू अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। प्रेमांत से बातें करने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, सारा परिवार हम ओशोधारा के साथ जुड़े हैं और समर्थ सतगुरु के प्रति पूरा जीवन समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।